दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जिनके लोकसभा में मौजूद रहने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां दिखते नहीं है, अब उन्हें उसी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की राजनीति पर विश्वास होने लगा। अब विश्वास हुआ तो उन्होंने राहुल गांधी से एक फेवर मांगा, लेकिन उस फेवर के जवाब में राहुल गांधी ने जवाब दिया, मोदी जी से नहीं हो पाएगा। सवाल यह है कि आखिर राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा? पीएम मोदी से नहीं हो पाएगा। आखिर मोदी ने ऐसा क्या कर दिया कि राहुल गांधी को अब लगता है उस स्थिति में वापस लौटने में वक्त लगेगा, काफी समय लगेगा, बहुत देर हो गई है सही रास्ते पर आते आते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, भटके हुए लोग जब रास्ते पर आते हैं तो कहा जाता है जब जागो तब सवेरा, लेकिन पता नहीं क्यों राहुल गांधी को ये लगने लगा है अब जागने का फायदा जल्दी मिलने वाला नहीं है। अंधेरा भारत पर मंडराएगा, उसे दूर मोदी जी तो नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, जिस अंधेरे का जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं वो ईरान से अमेरिका इजराइल के बीच संघर्ष से उपजे स्थिति को लेकर कर रहे हैं। और ऐसे में सवाल है, ईरान युद्ध से बिगड़े हालात को लेकर पीएम मोदी को राहुल गांधी समेत विपक्ष की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्या मोदी की अगुवाई में चलने वाली सरकार को इस बात का एहसास हो चुका है कि उसने अब तक जो अपनी विदेश नीति के तहत फैसले लिए वो भारत के लोगों के हितों के लिहाज से ठीक नहीं है? क्या सरकार को ऐसे लगने लगा है कि अब उसके पास विदेश नीति के मामले में सही रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है? अब राहुल समेत विपक्षी नेता ही संकट में फंसे भारत को बाहर निकालने का रास्ता दिखा पाएंगे। दोस्तों, हुआ यूं कि पीएम मोदी ने ईरान पर हमले के 25 दिन बाद सर्वदलीय बैठक बुलाई। जाहिर सी बात है, जब नेता सदन के तौर पर वो इस सर्वदलीय बैठक में मौजूद होंगे तो ऐसी स्थिति में वो चाहते होंगे नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी भी उपस्थित रहें। लेकिन राहुल गांधी ने सरकार के इस निमंत्रण को नामंजूर कर दिया है और इसकी वजह भी गिनाई। वजह गिनाने के लिए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने साफ कह दिया कि पीएम मोदी से ये नहीं हो पाएगा। यहां तक कि भारत की विदेश नीति मोदी का व्यक्तिगत प्रोजेक्ट करार दे दिया। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी विदेश नीति प्रधानमंत्री मोदी की व्यक्तिगत विदेश नीति बन गई है। हर कोई इसे यूनिवर्सल जोक समझता है। डोनाल्ड ट्रंप को ठीक ठीक पता है कि पीएम मोदी क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। देश की विदेश नीति आज कॉम्प्रोमाइज्ड है क्योंकि पीएम मोदी खुद कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। मोदी सिर्फ वही करते हैं जो अमेरिका और इजराइल उनसे करवाना चाहता है। मोदी कभी भी भारत के हित के फैसले नहीं ले सकते और ये साफ दिख रहा है। ऑल पार्टी मीटिंग के सवालों पर राहुल ने कहा, मैं शामिल नहीं हो पाऊंगा, मेरा केरल में पहले से कार्यक्रम तय है। ठीक है, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, डिबेट होनी चाहिए, लेकिन मोदी ने पूरा ढांचा उड़ा दिया है। अब उसको आप ठीक नहीं कर सकते, उसको ठीक करने में बहुत समय लगेगा। प्रधानमंत्री मोदी तो कर ही नहीं सकते। जो अमेरिका और इजराइल कहेगा वही प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। राहुल ने संसद में पीएम मोदी की स्पीच पर कहा कि ऐसा लगना चाहिए कि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन कोई पोजीशन नहीं दिख रही है। लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। एलपीजी और ईंधन की बढ़ती कीमतें सिर्फ शुरुआत है। मोदी जी कहते हैं कि स्थिति कोविड की तरह संभल जाएगी, लेकिन वो भूल गए हैं कि कोविड में कितने लोग मरे और कितनी त्रासदियां हुई। वास्तव में दोस्तों, देखा जाए ईरान युद्ध पे भारत की पोजीशन कुछ नहीं दिख रही है। एक आम भारतीय होने के नाते मुझे ऐसा लगता है। 140 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले भारत के प्रति दुनिया का नजरिया जो होना चाहिए वैसा दिख नहीं रहा है। ईरान तो छोड़िए, भारत को युद्ध की स्थिति में फंसे अमेरिका और इजराइल भी इग्नोर कर रहा है। तभी तो पाकिस्तान की मीडिएटरशिप को अमेरिका, इजराइल और ईरान ने स्वीकार किया। बताइए, जो पाकिस्तान आतंकियों का गढ़ है उसी को अमेरिका, इजराइल शांति दूत मानने लगा है। अगर वास्तव में ऐसा होने जा रहा है तो भारत के लिए ये बहुत बड़ा झटका और उपेक्षा है और राहुल गांधी कहीं ना कहीं इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार मानते हैं। बहरहाल, राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति पर हमला तब हुआ जब मंगलवार को ही प्रधानमंत्री मोदी के राज्यसभा को संबोधित करने के बाद सरकार ने पश्चिम एशिया संकट पर बुधवार शाम 5 बजे
सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इतनी देरी से सर्वदलीय बैठक बुलाए जाने और संसद को संबोधित करने के पीएम मोदी के फैसले की भी आलोचना की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राज्यसभा में मिडल ईस्ट संकट पर विस्तार से बात की और चेतावनी दी कि ये युद्ध दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला चुका है और इसका असर लंबे समय तक रह सकता है। दोस्तों, मोदी जी ये दावा अब कर रहे हैं, लेकिन राह चलते एक सामान्य आदमी भी समझ चुका था मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। अफसोस पीएम मोदी को अब ये बात समझ आ रही है और इसलिए उन्हें विपक्षी पार्टियों का साथ चाहिए, लेकिन फिर वही बात देर हो चुकी है। राहुल गांधी तो यही दावा कर रहे हैं। देखा जाए तो सर्वदलीय बैठक की घोषणा पीएम मोदी ने अचानक से की है, जबकि इस तरह की मीटिंग की सूचना विपक्ष को पहले ही दे दी जाती है ताकि वो अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकाल सकें। बताइए, मंगलवार को मोदी जी राज्यसभा में ईरान युद्ध पर उपजी परिस्थितियों पर भाषण दे रहे थे। भारत पर किस तरीके का संकट आएगा उसको गिना रहे थे और इसी स्पीच के दौरान उन्होंने सर्वदलीय मीटिंग बुलाने का ऐलान कर दिया। क्या इस तरह से व्यवहार होता है? जब पीएम मोदी ने ऐसा कहा तो मुझे नोटबंदी का वो दौर याद आ गया जब अचानक से रात 8 बजे पीएम मोदी आते हैं और 500,000 के पुराने नोट के अस्तित्व को खत्म करते हैं। इसके लिए उन्होंने किसी से भी सलाह नहीं ली। इसी तरह कोरोना के दौरान उन्होंने अचानक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। कोरोना काल का ही जिक्र कर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने का ऐलान कर रहे हैं। तो राहुल गांधी कह रहे हैं आपसे नहीं हो पाएगा। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जैसे एक जादूगर पहले खरगोश दिखाता है, खरगोश का कबूतर बना देता है, कबूतर के बाद वो कबूतर भी खत्म हो जाता है, फिर डॉलर देखता है, फिर रुपया देखता है, बाद में पता चलता कुछ है ही नहीं है। ये ऐसे जादुई आंकड़े पेश करते हैं हमारे मंत्री साहिबा कि पूरे देश को लग रहा है कि देश चेंज हो रहा है। और ऊपर से हमारे प्रधानमंत्री जी जिनको पहले विश्व गुरु है, जिनका चेला ही कोई नहीं है, पहले विश्व गुरु है और खुद पूरे वर्ल्ड के चेले बने हुए हैं। अब अमेरिका डिसाइड करता है अब तेल कहां से लोगे, आपकी लड़ाई कब बंद होगी, यूएस डील में क्या क्या लिखा हुआ है वो अमेरिका बताता है। अब हमें यह नहीं पता चल रहा है कि ये विश्व गुरु हैं या ये उनके चेले हैं। पहले तो ये डिसाइड कर दीजिए। ये बजट का हम विरोध करते हैं, ये किसान के विरुद्ध है। किसी किसान को साहब इन्होंने 2014 में कहा था आमदन दुगनी होगी, स्वामीनाथन रिपोर्ट करेंगे, लागू करेंगे, एमएसपी लागू करेंगे, कोई एमएसपी नहीं हुई, कोई स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं। सर हमारा पंजाब पूरा देश किसानी का ऊपर निर्भर है। सर महंगे जीएसटी के जो ट्रैक्टर के पार्ट्स होते हैं उनके ऊपर भी जीएसटी है, महंगा तेल उनको लेना पड़ता है साहब। तो इतनी महंगाई के बावजूद किसान कैसे सरवाइव करे? अभी तक कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई डिवर्सिफिकेशन के लिए पंजाब के किसानों को कोई हल नहीं दिख रहा इस बजट में। ये डिवर्सिफिकेशन के ऊपर खासकर बॉर्डर एरिया को इनको फोकस करना चाहिए, जहां हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है पंजाब में और भी जगह है, वहां डिवर्सिफिकेशन के लिए इनको बजट रखना चाहिए। लेकिन मंत्री महोदय ने कोई भी बजट डिवर्सिफिकेशन के लिए नहीं रखा। सर सबसे बड़ी बात, कैश क्रेडिट लिमिट थी 2014-15 में पंजाब के ऊपर 31,000 करोड़ की। दुख से कहना पड़ रहा है इतना बड़ा मैकेनिज्म, इतनी बड़ी बातें हो रही है, अभी तक ये नहीं पता चला 31,000 करोड़ गया कहाँ है। वो हमारे ऊपर कर्जा खड़ा कर दिया है। 20 साल तक हमारे बच्चे, हमारी जनरेशन वो कर्जे को उतारेगी। बड़े दुख की बात है। मैं कहना चाहता हूँ मंत्री महोदय जी को, आप बजट तो दे देते हो कि ये इसके बात के लिए बजट है, लेकिन बजट लगता कब है, कब पूरा होता है ये पता नहीं है। अब हमारे पंजाब में कर्जा इतना बढ़ चुका है साहब, हम बार बार कहते हैं कर्जा माफ कर दो। 250 लाख करोड़ देश के ऊपर कर्जा खड़ा हो गया है।